नमस्कार, प्रणाम। जय जवान, जय किसान। वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारा के साथ मैं सभी देश के नौजवानों को जगाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आज भाजपा सरकार में रहे सभी वरिष्ठ नेता मंत्री आज जितना भाग दौड़ बिहार के चुनाव में कर रहे हैं, इतना भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और सभी नौजवान इनको अच्छा से सपोर्ट करते थे। एक कारण था कि आखिर ऐसा क्या करते थे कि नौजवान इनके सपोर्ट में रहते थे। एक तो है कि बिहार विधानसभा चुनाव में यदि भाजपा सरकार ने भोजपुरी को मान्यता दी होती, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में यदि शामिल कर देती थी, तो भोजपुरिया क्षेत्र जहाँ है बिहार में, भोजपुरी भाषा भाषी के लोग जो 22 करोड़ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कुछ वर्षों से, उस क्षेत्र में तो इन लोगों को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लोग उत्साहित होकर के और वोट करते थे। दूसरा, हमारे बिहार के ही नहीं, बहुत सारे भारत के नौजवान जो आर्मी और नेवी के बहाली को खूब अच्छी तरह से पास कर चुके हैं और आज वो लोग इंतज़ार में हैं कि आज नहीं तो कल मुझे नौकरी मिलेगा। लेकिन उन लोगों को कोई भी आश्वासन नहीं ऐसा मिला है कि वो लोग उत्साहित होकर के भाजपा के नेताओं या मंत्रियों को सपोर्ट करेंगे। देश के हमारे नौजवान जिस पार्टियों से नाराज़ हो जाते हैं, वहाँ थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है। आज भले आप लुभा रहे हैं 10,000 20,000 बिहार के महिलाओं को दे करके, ये अलग बात है, लेकिन इसमें कितने लोग लुभाएंगे ये भी देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। केवल नौजवानों पर यदि भारत सरकार ध्यान दिया रहता, आर्मी और नेवी का पेंडिंग भर्ती को यदि ज्वाइनिंग करा दिया होता, तो आज देश के नौजवान जो दर भटक रहे हैं, देश के शायद ही ऐसी कोई नेता होगा जिसके पास ये बच्चे लोग नहीं गया होगा। सभी नेताओं और मंत्री के पास ये लोग पहुंच चुके हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा कि इस बात को नहीं जानता होगा। हमने तो बिहार में देखा है कि कुछ दिनों तक नौजवान बारिश क्या, धूप क्या, गर्मी क्या, रोड पर मतलब कि पद यात्रा करके लोगों को जगाए हुए हैं, सरकार तक अपने बात को पहुंचाने का प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी आज रिजल्ट शून्य है। आज एक चीज़ मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि फौज के नौकरी के लिए कैसे कैसे घर से बच्चे जाते हैं, आप लोगों को याद होगा। गरीब मजदूर किसान घर के बच्चे फौज की नौकरी में कितना अपना मतलब कि समय लगाते हैं, कितना मेहनत करते हैं और कैसे कैसे वो लोग फार्म भरते हैं। ये कोई गरीब और मिडिल क्लास के लोग ही समझ सकते हैं। फौज में कोई भी अमीर का बच्चा, कोई नेता मंत्री का बच्चा नहीं जाता है। चुनाव से पहले राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, कोई ना कोई बहाली निकाल देती है और यदि वहाँ सीट रहता है 100, बच्चे फार्म भरते हैं कम से कम 4 लाख 5 लाख, इससे भी ज़्यादा लोग भरता है। एक फॉर्म पे 500-400 रुपया कुछ खर्चा भी आता है और बहाली सब हो जाता है, उसके बाद उस बहाली को ही रद्द किया जाता है। तो ये सब बचत राज्य सरकार और भारत सरकार को है। आज हमने देखा कि कुछ मंत्री, कुछ नेता बच्चों को आश्वासन भी दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि ये सब काम कर दिया गया होता, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया होता और नौजवानों को यदि ये पेंडिंग भर्ती
में बहाल करा दिया गया होता, ज्वाइनिंग करा दी गई होती, तो भाजपा को शायद हमको लगता है कि इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मैं सभी नौजवानों को एक बार विनती करता हूं कि आप लोग बस ऐसे ही लगे रहिए, परिश्रम का फल मीठा होता है। जिस तरह से आप लोग भाग दौड़ कर रहे हैं उस तरह से करते रहिए, आज नहीं तो कल आप सभी को ज़रूर ये नौकरी मिल के ही रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।